हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो है कि सभी छात्र जो है परेशान हैं, क्योंकि बीपीएससी 67वीं की कोई अपडेट नहीं आ रही है कि आखिर ये पीटी परीक्षा कितने दिनों के लिए टल चुकी है, कब होगी ये पीटी परीक्षा। कम से कम बीपीएससी को चाहिए था कि बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की संभावित तिथि को अब घोषित कर दे, जिससे कि छात्र निर्धारित समय पर कैसे अपनी रणनीति बनाएं, क्योंकि जो चीज़ें हैं इस बार काफ़ी जो है कि जटिल हो चुकी है। पीटी परीक्षा के बाद 68वीं का जो है कि आपको विज्ञापन का भी प्रोसेस जो है कि शुरू कर दिया जाता, अगर अभी तक पीटी सही ढंग से हुई होती और स्थितियां सही रहती तो। और 523 सीट के लिए विज्ञापन जो है कि लगभग जो है कि आपको सीटें जो है कि समान प्रशासन विभाग के पास थी, तो ऐसी स्थिति में आपको विज्ञापन को भी निकालने के प्रोसेस पे काम चल सकता था। लेकिन जब तक आपको 67वीं पीटी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक 68 की जो गाड़ी है वो पूर्णतः रुकी हुई रहेगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक कुछ यूट्यूब चैनलों पर जो बात चलते रहती है कि 67वीं 68वीं को एक साथ लिया जाए, तो ये तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है, क्योंकि 68वीं का विज्ञापन जो है कि अगर पहले ही 67-68 एक साथ होता, विज्ञापन आता, तो बातें अलग थी। लेकिन बीच में आप नियम को बदल नहीं सकते हैं, ये रूल है, तो ये संभव ही नहीं है। इस पर तो कोई बात की ही नहीं जा सकती है। इसीलिए सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि जो वर्तमान समय है, जो परिस्थितियाँ हैं, इसको देखते हुए आप लोग मेंस परीक्षा की रणनीति पर भी थोड़ा सा काम कर लें, क्योंकि संभावना ये है कि पीटी परीक्षा के बीच जो है कि जब पीटी आपका होगा उसके बाद मुख्य परीक्षा के बीच जो गैप है इस बार हो सकता है ऐतिहासिक रूप से कम हो, क्योंकि झारखंड में भी आपने स्थितियां देखी। तो जो लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे मेंस के लिए वही इस परीक्षा में स्थान बना पाएंगे, ये भी स्थितियां बन सकती है। तो इसके लिए आप लोग को कम से कम जीएस खंड के पेपर को पूरी तरह से तैयार रखना होगा, ठीक है। और विषय पर जीएस में तैयार करने का एक लाभ ये भी है कि आपका जो है कि ऐसे भी पीटी परीक्षा आपको देना है, तो बहुत सारी चीज़ें आप पीटी में भी आप लाभान्वित होंगे। तो जीएस कम से कम कवर करके रखिए। उसके बाद आपको जो है कि वैकल्पिक विषय के लिए जो समय होगा 2.5 महीने 3 महीने का, उसमें आप अच्छे ढंग से उसको कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप दोनों को लेकर चल सकते हैं, लेकिन अभी पीटी भी करना है, तो ऐसी स्थिति में बेहतर रणनीति यही होगी कि आप जीएस को साथ में लेकर चलें। और इसके लिए हम लोगों ने भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है टेस्ट सीरीज का, जिसमें आपको शनिवार के दिन आपको 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उसको आप लोगों को तैयार करना है। और सभी लोग जो चाहे दिल्ली में हों, मुंबई में हों, इलाहाबाद में हों, जॉब कर रहे हों, सभी लोग इस प्रक्रिया से जुड़ते हैं और टेस्ट में एक दूसरे के परफॉर्मेंस को भी देखते हैं और इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और ये हम लोगों का जो है एक कहिए तो बेहतर प्रयोग है, जो कि हम लोग 64वीं से ही करते आ रहे हैं और जिसका सकारात्मक परिणाम हम देखते आए हैं। और बहुत सारे छात्र भी आप लोग को बोलते होंगे और सफलता अर्जित करते हैं। इस बार के भी टेस्ट सीरीज़ से लगभग जो इंटरव्यू जो कॉल हुआ है उसकी भी संख्या अच्छी खासी है। लगभग जो है कि आपको 50 के करीब छात्र टेस्ट सीरीज़ से हैं जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। इसीलिए विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से हम लोग तैयारी कराते हैं। 3-4 ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें जो है कि जो लोग लिखते हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा, फिर कॉपी का बेहतर मूल्यांकन। ये प्रोसेस जब होता है तो निश्चित रूप से बेहतर अंक छात्र पाते हैं। तो इस तरह से बीपीएससी के लिए खास करके अभी का जो समय है उसका बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि बीपीएससी तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी इस पे तो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुई है। तब कब आखिर पीटी होगा, इसको सोचने के बजाय मुख्य परीक्षा और पीटी परीक्षा दोनों को साथ लेकर चलने में ही भलाई है। और इस समय का आप लोग बेहतर उपयोग कीजिए। और अभी हम लोग पॉलिटी खंड से शुरुआत कर चुके हैं, तो जो लोग भी हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं
वो जुड़ सकते हैं। और ख़ास करके मैं आयोग से मांग करूंगा कि इस संदर्भ में जल्द से जल्द डेट घोषित किया जाए। जहां तक सीडीपीओ परीक्षा की बात है, तो सीडीपीओ के संदर्भ में मैंने पहले भी कहा है कि प्रश्न का लेवल काफ़ी स्तरीय है, लेकिन चूँकि सीटें कम हैं तो इसका कटअप 100 के आसपास रह सकता है। ऐसे आंसर की आने के बाद ही इसके संदर्भ में विशिष्ट विश्लेषण करना संभव हो पाएगा। तो यही मैं कहूँगा कि आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करें और बीपीएससी में खास करके वही छात्र प्रदर्शन बेहतर कर पाते हैं जिनकी स्पष्ट रणनीति हो। पीटी और मेंस कोई अलग चीज़ नहीं है, इसको आपको समझना होगा और उसमें सामंजस्य आपको बनाना होगा, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसीलिए जो लोग हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से। और बहुत सारी संख्या में छात्र जुड़े हुए भी हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह से इस प्रक्रिया से अगर जुड़िएगा तो आप लाभान्वित होंगे। और पीटी परीक्षा के बाद 10 फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोगों को इस प्रक्रिया में मिलता है, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और फिर यही कहेंगे कि आगे की रणनीति आप लोग तैयारी जारी रखिए और बिना इंतज़ार किए आप लोग तैयारी जारी रखें और जुनून और हिम्मत और हौसलों के बल पे मंजिल पाने का प्रयास आप लोग का जारी रहना चाहिए और निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। यही आशा और अपेक्षा के साथ अभी फ़िलहाल विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।